नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान के एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम गृह उपयोगी वस्त्रों के सिलेक्शन के अंतर्गत कैसे हम कंबल का सिलेक्शन करें उसका अध्ययन करेंगे। दैट इज़ हाउ टू सेलेक्ट ब्लैंकेट्स। सर्दी के मौसम में ठंड से बचाव के लिए कंबल का उपयोग किया जाता है। कंबल का मुख्य काम उष्णता प्रदान करना है। 100% ऊनी रेशों से निर्मित कंबल काफ़ी गर्म होते हैं। कंबल की मोटाई, सघन बुनाई और इस पर उठे हुए रोए भी इसकी उष्णता और गर्माहट को प्रदान करते हैं। लंबे रोए और सघन बुनाई से युक्त कंबल अधिक गर्मी प्रदान करने वाले होते हैं। लंबे रोए के बीच में रिक्तस्थान में वायु पर ठहर कर बंध जाती है। तब यही बंधी हुई हवा ऊष्मा की कुचालक होकर गर्मी प्रदान करती है, क्योंकि हवा ताप का कुचालक होती है। अतः न तो शरीर की गर्मी बाहर आ सकती है और न ही बाहर की सर्द भरी हवाएं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। अतः इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलियर ने कहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू थिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लैंकेट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द नेचर ऑफ फाइबर। अर्थात रेशों की प्रकृति इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लैंकेट्स, जो कि सघन और मोटी हो। वर्तमान में कई प्रकार के रेशों के कंबल बनाए जाते हैं। सूती और संश्लेषित रेशों के कंबल बाजार में उपलब्ध हैं। ये संश्लेषित रेशे में उष्णता प्रदान करने का गुण अंतर्निहित नहीं होता, परंतु फिर भी इनके रेशों में रासायनिक विधि से ताप संवाहकता का गुण बढ़ाकर इन्हें गर्म बनाया जाता है। आजकल डायनेल के रेशे से निर्मित कंबल ज़्यादा उपयोगी हैं। कारण स्पष्ट है कि वजन में अत्यंत हल्के होते हैं। रखरखाव, देखभाल, सार संभाल और संग्रह सरल होता है। इन्हें आसानी से धोया और सुखाया जा सकता है। मजबूती और टिकाऊपन भी ऊनी कंबल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। कीट फफूंद का भी इन पर प्रभाव हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि इनमें कीट विरोधी परिसज्जा या इंसेक्ट रिपेलेंट फिनिश कर दी जाती है। इनकी कोमलता और मुलायमता का भी कोई जवाब नहीं होता है। वजन में हल्के होने के कारण ये ऊनी कंबल को तरह तरह से उष्णता, वजन में अत्यंत हल्के होते हुए भी ये ऊनी कंबल की तरह ही हमारे शरीर के अंदर उष्णता प्रदान करते हैं। अतः संश्लेषित रेशों से निर्मित कंबल हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होते हैं, परंतु इन कंबल का प्रचलन जनसाधारण के बीच में नहीं है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, संश्लेषित रेशों से निर्मित कंबल बहुत कॉस्टली होते हैं। दूसरा, जनसाधारण की यह धारणा है कि ऊनी कंबल ही गर्म होते हैं। कंबल का चयन करते वक्त उनकी कार्यक्षमता, उष्णता प्रदान करने की क्षमता, रचना, मजबूती, टिकाऊपन और उस पर की गई परिसज्जाओं पर ध्यान देना चाहिए। सघन रचना के लंबे रोए वाले कंबल सर्वश्रेष्ठ होते हैं। साथ ही इनका रंग, नमूने, छापे, डिज़ाइन पर भी बल देना चाहिए, क्योंकि सुंदर और आकर्षक कंबल बिस्तर की शोभा द्विगुणित कर देते हैं और प्रयोगकर्ता के मन में प्रसन्नता प्रदान करते हैं। कंबल की उचित देखभाल और रखरखाव से इनके जीवन काल लंबा हो जाता है। इन्हें सदैव शुष्क धुलाई के माध्यम से ही धोया जाता है। घर पर धोने से कंबल के रोए की आकृति और रचना बिगड़ जाती है। कभी कभी उपयोग के पश्चात भी कंबल की बाह्य सतह
अ पर गुठली उठने, रोएं, ए झड़ने, रोए चिपकने आदि कई दोष दृष्टिगोचर हो जाते हैं, जिनसे कंबल दिखने में भद्दा, अनाकर्षक और बेजान लगता है। इसकी रचना झीनी और चिड़चिड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो जाने पर इस प्रयोजन के लिए कंबल का प्रयोग किया जाता है वह भी पूरा नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसे कंबल हमारे लिए संतोषजनक नहीं है। कॉलियर ने भी कंबल के दोषों की व्याख्या करते हुए कहा है कि कंबल में 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला, पाइलिंग अर्थात टेंडेंसी ऑफ फाइबर्स टू रोल इनटू टाइट बॉल्स ऑन द सर्फेसेस ऑफ द ब्लैंकेट। छोटे छोटे गांठों या बॉल्स के रूप में धागों का एकत्रित सरफेस के ऊपर एकत्रित हो जाना। दिस इज बोथ अनस्लाइटली एंड रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ द blanket. Shedding. This means that the normal usage of blanket loses some of its fibers. अर्थात कुछ जो वीव्स के धागे होते हैं वे कुछ लंबे अवधि में यूज़ करते समय झड़ जाते हैं और इस प्रकार जो ब्लैंकेट की एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है, वह कम हो जाती है। क्रशेबिलिटी. The thickness of blanket may be compressed in, and it is really the property of resilience of the fibers from which the blanket is made. Usually क्या होता है कि blankets बहुत, यदि हम उनको समेटते हैं या उनको क्रश करते हैं तो ब्लैंकेट छोटी सी फॉर्म में कंप्रेस्ड होना जाना चाहिए और ये एक्चुअली जो तंतु बने होते हैं उन तंतु की जो बनावट होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। द लाइट फास्टनेस ऑफ डाइज की जो रंग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं वे हमेशा पक्के होनी चाहिए, जिससे कि ये किसी भी कारण उपयोग में करते वक्त उसके रंग फीके न पड़ें और लाइट के एक्सपोजर पर डल और फेड नहीं हो। अतः कंबल की खरीदारी करते समय हमें इसकी पाइलिंग, शेडिंग, क्रशेबिलिटी और फास्टनेस टू ऑफ डाइज अर्थात रंग के पक्केपन को अध्ययन करना आवश्यक है। कंबल कई साइजेस के अंदर बाजार में उपलब्ध हैं। छोटे आकार के कंबल यूजुअली उपयोगी नहीं होते हैं। सामान्यतः 8 फीट बाय 9 फीट का कंबल ज़्यादा उपयोगी होता है। छोटे बच्चे के भी बेबी ब्लैंकेट्स बाज़ार में मिलते हैं, हल्के, कोमल और मुलायम होते हैं। आज वैज्ञानिक युग है, कई प्रकार के कंबल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और इस प्रकार के कंबल यूजुअली ऐसे कंबल्स जिनमें विद्युत इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है और उससे टेम्परेचर्स को रेगुलेट किया जाता है। अर्थात हम गर्मी और सर्दी दोनों में इनका उपयोग सीज़न के अकॉर्डिंग टेम्परेचर्स को बढ़ाकर या नियंत्रित कर सकते हैं। सुंदर और आकर्षक कंबल हमारी जो बेड है उसको की शोभा को द्विगुणित करता है। कंबल का रंग कक्ष और बिछावन के रंग के अनुरूप होना या मेल खाता होना चाहिए। विभिन्न रंगों के फूले फूले और फुज्जीदार रेशों से निर्मित कंबल अत्यंत सुंदर होता है। कंबल का चयन करते समय हमें इसकी किनारी भी देख लेनी चाहिए, दैट इज सेल्वेज, और ऐसा करने से नहीं करते हैं तो कंबल मजबूत नहीं होगा। इसलिए कंबल के चारों ओर यदि सेल्वेज नहीं है तो उसके चारों तरफ हम गोट लगा सकते हैं जो किसी सिल्की या सुंदर रेशमी या सैटिन वस्त्र की हो सकती है। उचित देखरेख, रखरखाव, संरक्षण और संग्रह से कंबल को दीर्घ आयु बनाया जा सकता है। अन्यथा कितना भी महंगा कंबल हो,
कितना भी अच्छा कंबल हो और उत्कृष्ट का कंबल हो, परंतु उसका हम भंडारण सही ढंग से न करेंगे, उसकी देखरेख हम सही ढंग से न करेंगे, तो इस सब के अभाव में कंबल शीघ्र नष्ट हो जाएगा। कंबल को कभी भी लटका कर नहीं सुखाना चाहिए। इसकी आकार विकृति, उसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वह बिगड़ जाती है। कंबल को में लगे धूल कण आदि को झाड़ने की प्रक्रिया से साफ कर लेना चाहिए और यदि बहुत अधिक मैले होते हैं तो उन्हें ड्राई क्लीन ही कराना चाहिए। सूक्ष्म ढिलाई से ही हम ब्लैंकेट्स के या कंबल के रंग, नमूना, छापा, डिज़ाइन आदि ज्यों के त्यों रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें कंबल सेलेक्ट करते वक्त बातों को ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।